नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। दरअसल हरियाणा में अब सरपंचों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बताएंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। दरअसल हरियाणा में गांवों के तालाबों और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर किसी गांव में तालाबों में गंदगी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी, सरपंच और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत सचिवों की जवाबदेही तय करने और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने जैसे फैसले भी लिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सख्ती इस बार जमीन पर दिखाई देगी या फिर ये सिर्फ एक और सरकारी ऐलान बनकर रह जाएगा। सरकार की ओर से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के जरिए 6,538 तालाबों के सौंदर्यीकरण की योजना पर काम किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2,758 कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 1,718 पूरे भी किए जा चुके हैं और 484 पर काम जारी है। कागजों में यह तस्वीर काफी संतोषजनक लगती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। प्रदेश के ज्यादातर गांव में आज भी जोहड़ और तालाब गंदगी से पटे पड़े हैं। कई जगहों पर इन तालाबों में बदबू इतनी ज्यादा है कि आसपास रहना मुश्किल हो जाता है। हालात ऐसे हैं कि बरसात के दिनों में गंदा पानी गलियों और घरों तक पहुंच जाता है, जिससे ग्रामीणों का जीवन नारकीय बन जाता है। सिर्फ गंदगी ही नहीं बल्कि कई गांवों में तालाबों पर अवैध कब्जे भी एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। लोगों ने जोहड़ों की जमीन पर निर्माण कर लिया और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे मामलों में न तो पंचायत स्तर पर कोई सख्ती दिखती है और न ही अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई होती है। सरकार ने भले ही पंचायत सचिवों और सरपंचों की जवाबदेही तय करने की बात कही हो, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक किसी बड़े स्तर पर कार्रवाई का उदाहरण सामने नहीं आया है। हर बार सख्त निर्देश जरूरी जारी होते हैं, लेकिन उनका असर जमीन पर नजर नहीं आता। इससे ये सवाल उठता है लाजमी है कि क्या सिस्टम में जवाबदेही की कमी है या फिर राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती। गांव की गलियों की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। कई जगहों पर कूड़े के ढेर और गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। सफाई कर्मचारियों की कमी और लापरवाही भी इस समस्या को और बढ़ा रही है। ऐसे में सिर्फ एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने से समस्या का समाधान नजर नहीं आता। सरकार ने तालाबों के आधुनिकीकरण, सोलर पंप से पानी की सप्लाई और सौंदर्यीकरण जैसी योजना की बात जरूर की है, लेकिन जब तक इन योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक हालात सुधारना मुश्किल है। ग्रामीणों को साफ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं, बल्कि सख्ती से उन्हें लागू करना भी उतना ही जरूरी है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने इन सख्त निर्देशों को कितनी गंभीरता से लागू कर पाती है। क्या वाकई जिम्मेदार अधिकारियों और सरपंचों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मुद्दा भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल गांव की जमीनी हकीकत यही कहती है कि बदलाव की जरूरत सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर चाहिए। तो सरकार ने एक बार फिर से सख्ती की है, लेकिन ये सख्ती जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती है। क्योंकि अब इसमें यह कहा गया है कि तालाबों में गंदगी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी, सरपंच, जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन पिछले कई सालों से कह सकते हैं कि कई गांवों में तो सदियों से जो है जोड़ों की सफाई नहीं हुई है और इतना गंदा और बदबूदार पानी है कि पूरे गांव के अंदर जो है कह सकते हैं कि जीना मुश्किल हो रखा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।